बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय अध्यक्ष जी, माधव प्रसाद जी, साहित्य अकादमी के श्रीनिवास राव जी, इस मौके के लिए सबको शुक्रिया। मैं यहाँ से करीब 1.5 घंटे की दूरी पे मेरा गांव है। बचपन की स्मृतियों पे कुछ कविता पढ़ना चाहूँगा, 2 छोटी और एक थोड़ी छोटी सी थोड़ी बड़ी। पहली कविता का शीर्षक है बस्ते का बोझ। मेरी हथेली में किताब की रीर, मेरी हथेली में किताब की रीर बेहद आसानी से बस जाती है। मेरी हथेली में किताब की रीर बेहद आसानी से बस जाती है। न जाने कितनी किताबों ने मेरी हथेलियों को स्पर्श किया और उनकी रेखाओं को बदला है। न जाने कितनी किताबों ने मेरी हथेली को स्पर्श किया और उनकी रेखाओं को बदला है। बाबूजी खेत में कुदाली चलाते, रेखाओं को देख पछताते, हथेली में ढेला फोड़ते, उन रेखाओं को पल भर के लिए मिट्टी में मिलाते। जांग तक खेत का स्पर्श कुदाल गर्दन से लटकाए, द्वार पर आते, हमें उठाते, फिर खेत को लौट जाते। हम सब अपनी आंखों को मलते, स्कूल जाने को टालते। बरका बाबूजी परदेश में रहते, वहाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाते। अचानक खटिया से उतरते, सटका उठाते, हम भागते। हम बच्चों को किसान पिता खदेड़ते, हम मवेशियों की तरह झुंड में भागते। बाबूजी खेत में बैलों को भगाते, हेंगा हाँकते। मास्टर साहब की छड़ी से बचते बचाते, बोरा बिछाते, पालथी मार कर बैठते, अक्षरों को पक्षियों जैसे स्वरों में पुकारते। मास्टर साहब पहारा एक के बाद एक रेलगाड़ी की इंजन की तरह मुंह में दोहराते। हम इंजन के पीछे डब्बों के जैसे ढबक 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 मुंह में पहारा दोहराते। हर तरफ परिदृश्य ध्वनियों की गूंज से रोमांचित हो उठता। खेतों में बाबूजी और उनके साथियों की आंखों में कोई अनोखा सपना जन्म लेता। जब हम किताबों का बस्ता पीठ पर लटकाए घर को लौटते, किसान माथे पर घास का बोझ धोते धोते जाते, कहते कहते पढ़े चलो बढ़े चलो कि बबुआ किताबों का बोझ हमारे बोझ से कहीं हल्का होता है।